राम जी के खेत और खाओ रे चिड़ैया भरी भरी पे राम की चिड़ैया राम जी को देते राम की चिड़ैया राम जी को देते हर चिड़ैया भरी भरी पे राम की चिड़ैया राम जी को भेंट राम की चिड़ैया राम जी को भेंट हर चिड़ैया भरे भरे पेट हर चिड़ैया भरे भरे पेट राम की चिड़ैया राम जी को भेंट राम की चिड़ैया राम जी को भेंट हर चिड़ैया भरी भरी पेट हर चिड़ैया भरी भरी पेट। बोली गोविंद भगवान की एक जोर से बोलो। बोली गोविंद भगवान की। हाँ तुम्हें आमंत्रण देना पड़ेगा, बोलो है। ऐसे एक बार एक गुरु जी का शिष्य हुआ, बहुत कम बोलता था, और एक शिष्य नहीं शिष्य हुए दो, और दोनों बड़े आलसी। जो आलसी थे तो एक दिन गुरु जी स्नान करके पूजा पर बैठे, और पूजा पे बैठे तो कहने लगे लाला आज हम स्नान करके और भगवान की पूजा पे बैठ गए, अब हमने आसन लगा लिया, अब हम उठ नहीं सकते। एक काम करो तुम जा करके तुलसी दल ले आओ। क्या मंगाया गुरु जी ने? तुलसी दल। अब शिष्य ने सोचा कहाँ जाए तुलसी दल लेने, पूजा गुरु जी करेंगे, तुलसी दल हम लेने जाए, इससे बढ़िया खुद ही ले लेते। अब तो महाराज मन में विचार करने लगे क्या करें। तो गुरु जी ने कहा अरे क्या विचार कर रहे हो, जाओ तुलसी दल लेकर के आओ। एक ने कहा गुरु जी मुझे तो मालूम ही नहीं तुलसी दल कैसा होता है। अरे तुलसी मैया के पत्ते लेकर के आओ। गुरु जी हमने आज तक देखी नहीं तुलसी मैया कैसी होती हैं, कैसे होते हैं इनके पत्ते। दूसरे वाले को लगा कहीं ऐसा ना हो गुरु जी मुझे भेजने लग जाए, तो कहने लगा, उससे कहने लगा अरे तुझे नहीं पता कैसे होते हैं, वो होते इतने बड़े बड़े जैसे केले के पत्ते होते हैं, इतने बड़े बड़े, वो इतने बड़े बड़े, इतने बड़े। अब तो महाराज क्यों बोला उसने ऐसा? क्या मैं बता दूंगा कि केले के बराबर होते हैं पत्ते, तो गुरु जी को लगेगा कि ये से तो मालूम है नहीं और इसे भी नहीं मालूम। गुरु जी खुद ही जाएंगे लेने के लिए। गुरु जी ने कहा एक काम करो, तुम्हें भी नहीं मालूम, तुम्हें भी नहीं मालूम, और मैं आसन छोड़ नहीं सकता। एक काम करो दोनों मिलके हमारा तकट उठा करके वहां ले चलो जहां हम बता रहे हैं, वहां से हम तुलसी के पत्ते खुद ले लें। हमने कहा इससे बढ़िया तो हम पहले ही तुलसी के पत्ते ले आते तो बढ़िया रहते हैं, कम से कम गुरु जी को बाहर तो नहीं उठाना पड़ता। तुलसी पत्ता की तो बहाना कर दिया, गुरु जी को क्या बहाना करे हैं कि जय जय श्री। तो महाराज कोई हाल तुम आओ कह नहीं पड़े कि जय जय श्री। हाँ ऐसा काम मत करो। अनेक प्रकार से भगवान की सुंदर लीलाएं। ये भरत जी महाराज वन में जाकर के विराजमान हुए, रघुवर की राजा की पालकी जा रही थी। एक कहार बीमार हो गया और रघुवर तीर्थ के लिए जा रहे थे। भरत जी को खाली बैठा देख करके कहारों ने भरत जी को इशारा किया, भरत जी उठ करके गए, कहार को हटा करके भरत जी को लगा दिया। जैसे ही पैर के नीचे आई चींटी, भरत जी उछल गए। दोबारा चींटी आई, दोबारा भरत जी उछले। रघुगण का सिर पालकी में ऊपर लगा, रक्त बहने लगा और रघुगण निकल करके पालकी से बाहर गिर गया। अरे ये कौन मूर्ख है, यदि चलना नहीं आता तो पालकी में क्यों लगे हो? कहार कहने लगी महाराज ये नया कहार है,
हमारा एक कहार बीमार हो गया था, इसलिए हमने इसे रास्ते से उठा करके लगा लिया। क्यों भाई, जब तुम्हें चलना नहीं आता तो क्यों उठाई पाली थी तुमने? भरत जी ने कहा स्वामी, जो प्राण आपके अंदर हैं महाराज, जो प्राण आपके अंदर हैं वही प्राण एक धरती पर चलने वाली चींटी के अंदर भी है। और मैं इसलिए कूद रहा था कि पांव के नीचे चींटी ना दब करके मर जाए, इसलिए मैं बार बार कूद जाता था। रघुवर को लगा कि जिस तीर्थ के लिए मैं जा रहा हूँ वो तीर्थ साक्षात मेरे सामने खड़ा है। आज रघुवर ने भरत जी के चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम किया और आज भरत जी से क्षमा मांगी कि आप जैसे महान विद्वान संत के मैंने अपनी पालकी डुबाई है नाथ, आप मुझे क्षमा करें। बोले गोविंद भगवान की।